न तु वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः सम्यग् विचारतः सिद्धा रज्जु तत्त्वावधारणा भ्रान्त्योदितं महासर्प भव दुःख विनाशिनी। चित्तस्य शुद्धये कर्म, चित्त की शुद्धि के लिए कर्म है। न तो वस्तु उपलब्धये, वस्तु यानी ब्रह्म परम वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं। न तो वस्तु उपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण, वस्तु की सिद्धि, ब्रह्म की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की अनुभूति, आत्मा का साक्षात्कार न किंचित कर्म कोटिभिः, करोड़ों कर्म से भी नहीं होता है। विचारस्य वस्तु उपलब्धि हेतुत्वं दृष्टान्तेन विशदयति सम्यक् इति। विचारस्य, विचार का, वस्तु उपलब्धि हेतुत्वं, वस्तु की उपलब्धि का हेतु दृष्टान्तेन, दृष्टांत के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा वस्तु उपलब्धि का विचार, दृष्टांत के द्वारा वस्तु उपलब्धि का सिद्धांत। विशदयति सम्यक् इति, विशद रूप से समझाया, अच्छी तरह से समझाया। यहाँ पर हमने सारी बातों को समझा दिया, विशद रूप से इन सभी बातों को यहाँ समझाया। मनुष्य का जन्म किस कारण मिला है, मनुष्य जन्म का परम पुरुषार्थ क्या है, मनुष्य जन्म के बाद पुरुष का शरीर, ब्राह्मण का शरीर, उस पर भी वेदों का अभ्यास, वैदिक मार्ग में तत्परता, उस पर भी आत्मा अनात्म विवेक, यह सब अगर बनता है तो मुक्ति का कारण समुपस्थित है और मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसीलिए अगर मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है दैवानुग्रह हेतुकम, यह देवता के दैव यानी यहाँ पर डेस्टिनी भी है। कई लोग देव ऐसा भी अर्थ करते हैं। प्रारब्ध वशात मनुष्यत्वम प्राप्त हुआ है, उसके पश्चात मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षा यानी मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा भी प्राप्त हुई है। उसके बाद महापुरुष संशय, महापुरुष का संशय यानी सत्संग, सत्संग को बड़ा ही महत्वपूर्ण बताया गया है। किसी एक साधु ने यह नियम लिया कि जब तक गंगा जी में स्नान किए किसी व्यक्ति का दर्शन न हो जाए तब तक, गंगा दर्शन न हो जाए तब तक मैं कुछ भी अन्न नहीं लूंगा, अन्न का एक दाना भी अपने मुख में नहीं डालूंगा। जब इसने यह प्रण लिया, जब इसने यह नियम लिया, उसके बाद कई लोगों ने उसको समझाया कि अरे रोज रोज तो तुम्हें गंगा जी में स्नान करने वाला व्यक्ति कैसे मिलेगा। कहा जब तक ईश्वर की इच्छा होगी, जब तक वो मुझे दाना पानी देना चाहेगा, तब तक ऐसे व्यक्ति जो है वो मिलते ही रहेंगे। उनके दर्शन के उपरांत ही मैं भोजन ग्रहण करूंगा। बहुत दिन हो गए, साल बीत को आए, उसे कभी कोई कठिनाई नहीं। एक बार घूमते घामते वह किसी गांव में पहुंचा। अब घटना ऐसी हुई कि दूसरे दिन रातवासा उसने वहां पर किया, रात वहां पर बिताई, और दूसरे दिन ऐसा कोई व्यक्ति उसे न मिला जिसने गंगा स्नान किया। तो उसने उस दिन कुछ भी खाना नहीं खाया और पूरे दिन ऐसे ही बिना खाए बिता दिया। अब तीसरा दिन हुआ, तीसरा दिन भी ऐसा गया कि कोई भी व्यक्ति उसे गंगा स्नान करने वाला नहीं मिला और उसने तीसरा दिन भी बिना खाए पिए हुए बिता दिया। अब इतनी भूख लगी थी। देखिए, बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा है वह पाप क्या नहीं करता, और वह कौन सा पाप नहीं करता। भूखा कोई भी पाप करने को तैयार हो जाता है। भूख से बड़ा दुख कोई और है ही नहीं। हमारे यहाँ उपनिषदों में ये कथा आई है कि सबसे पहले हिरण्यगर्भ ने भूख का सर्जन किया। जब ये भूख चारों ओर भटकने लगी और अपने आश्रय को ढूंढने लगी, उसके बाद मनुष्य का सर्जन हुआ।
इसलिए मनुष्य को भूख रहती ही है और बिना खाए पिए हर अलग अलग प्रकार की प्रतिष्ठा की, शरीर की, मन की, वाणी की, प्रशंसा की किसी न किसी प्रकार की भूख उसको सताती ही है। पर ये जो अन्न की, पेट की भूख है, वह बिल्कुल ही हम उसको टाल नहीं सकते। बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा कोई भी पाप करने को तैयार हो जाता है। भूखी जो नागिन होती है वह अपने बच्चे यानी अपने जो अंडे हैं वही स्वयं वो खा जाती है। कई लोगों का कहना है कि ये सांप जो है वह जीवित बच्चे को जन्म देती है, पर ऐसा नहीं है। सर्प जो है वह सरीसृप वर्ग का है और सरीसृप वर्गी जो प्राणी होते हैं वह अंडे ही देते हैं, जिसको बाह्य शष्कुली नहीं, शायद उसमें कोई ऐसी प्रजाति हो सकती है कि जो बच्चे को जन्म दे, पर विशेष रूप से सर्प जो है वह अंडे को ही जन्म देता है, जिसको बाह्य शष्कुली यानी बाह्य कर्ण नहीं, वो इंडा ही जनता है। हमारे गुजराती में तो कहा जाता है कि मिंडा तेने इंडा, यानी जिसको ये बाह्य शष्कुली न होकर केवल छेद है, वे सभी लोग, वे सभी प्राणी जो है, वे सभी जीव जो है वह अंडे देते हैं। तो सर्प भी जब भूखा होता है तब अपने ही अंडे को खा जाता है। इस साधु को बहुत भूख लगी, पर उसने बहुत नीति नियम का पालन किया था, सात्विक जीव था, इसीलिए उसने पाप कर्म तो नहीं किया पर बिलख रहा था। अब उस भूख के कारण उसको नींद नहीं आई। रात्रि को वो किसी मंदिर में सो जाता था, क्योंकि गांव में किसी व्यक्ति के घर वो न ठहरता, किसी मंदिर में ही सो जाता। अब जहाँ पर जिस मंदिर में वह सो रहा था उस मंदिर में रोज सत्संग होता था, तो वो वहाँ पर सोया हुआ था। भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी, इधर उधर से करवटें जो था वो बदल रहा था। अचानक मंदिर में रात्रि के अंधकार में भी एक दिव्य तेजसा प्रसारित हो गया। अब जब दिव्य तेज चारों ओर हो गया तब अचानक उसकी आंख तो वैसे भी नहीं लगी थी, पर वो इधर उधर देखने लगा। उसने क्या देखा, एक श्वेत रंग की गाय, बहुत ही सुंदर जो गाय है, वो उस मंदिर में दाखिल हुई और अचानक जहाँ पर सब सत्संग करने बैठते थे वहाँ पर एक भूमि थी, उस भूमि के पास आई और वहाँ पर लौटने लगी। और जब वहाँ पर लौटने लगी, लौटते लौटते अचानक उसने एक दिव्य शरीर धारण कर लिया और एकदम सुंदर सी स्त्री बनकर अचानक से अदृश्य हो गई। अभी तो उसके दिमाग में ये जो पूरी घटना थी वो जा ही नहीं रही थी कि अचानक एक दूसरी घटना हुई। घटना क्या हुई, एक काले रंग की गाय वहां पर आई और वो भी दिव्य तेजा थी। हालांकि उसका रंग काला था पर बड़ी दिव्य तेजा थी। वो वहां पर आई, वो भी उसी प्रकार से उस भूमि पर लौटने लगी। अब लौटते लौटते अचानक उसने भी एक दिव्य देह धारण किया। हालांकि वह श्याम वर्ण वाली थी, पर फिर भी उसका तेज बड़ा ही मनमोहक था और उसने भी दिव्य स्वरूप धारण करके अचानक मानो स्वर्ग में जा रही हो ऐसी अदृश्य हो गई। अभी ये दो घटना के बोझ से वो बाहर ही नहीं निकला था कि अचानक तीसरी घटना हुई। एक बैल वहां पर दौड़ता हुआ आया, उसने भी उसी भांति उस भूमि पर लौटना आरंभ किया और लौटते लौटते उसने भी दिव्य देहधारी पुरुष का स्वरूप प्राप्त कर लिया और अचानक से वह भी अदृश्य हो गया। और वो एकदम से हक्का बक्का रह गया, उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि ये सब क्या हुआ है। अचानक यहाँ कोई आता है, भूमि पर लौटता है, दिव्य देह धारण करता है और अदृश्य हो जाता है। क्या बात है, ऐसा इस भूमि में क्या खास है। अभी वो सोच ही रहा था कि उस मंदिर में जो महात्मा रहते थे उसकी कुटिया भी पास में थी। वो दौड़ता हुआ वहां गया। अब उससे वो रहा नहीं गया, घोर होए सुबह होए उसकी भी वो रहा नहीं देख सका। दौड़ता हुआ उस महात्मा की कुटीर के पास गया, महात्मा को जगाया, क्षमा याचना की और पूछने लगा, महात्मा मैंने एक अद्भुत दृश्य यहाँ पर देखा है, ये जो रहस्य था वो मेरी समझ में नहीं आया। कहा तुम भूखे हो? तो हाँ मैं बिल्कुल भूखा हूँ। तो पहले कुछ खाना खा लो फिर मैं तुमको बताता हूँ। कहा नहीं पहले आप मुझे बताइए, मुझे आपके ज्ञान से ही संतोष हो जाएगा। तो महात्मा ने कहा जो सफेद रंग की गाय वहां पर आई वो गंगा जी थी। सारे लोग जो है वह गंगा में अपने पाप धोते हैं और गंगा जी
क्योंकि गंगा जी एकदम श्वेत फैनिल दुग्ध धारा जैसी है। तो गंगा जी वहां पर आई और गंगा जी उस भूमि पर लौटने लगी और उसने दिव्य देह धारण कर लिया। उसके पश्चात यमुना जी आई। यमुना जी काले रंग की है, वह श्याम वर्ण की है, इसीलिए वह श्याम की महारानी भी कही जाती है। तो वहां पर यमुना जी भी आई, वो भी लौटने लगी और वह भी दिव्य देह धारण करके चली गई। लोग वहां पर आते हैं, यमुना में स्नान करते हैं, अपने पाप यमुना में डालते हैं। अब तीसरे जो बैल स्वरूप में आए वो तीर्थराज प्रयाग थे। सारे लोग तीर्थों में जाकर अपना पाप तीर्थों में धोते हैं, पर तीर्थ स्वयं वहां आते हैं जो सत्संग की भूमि हो। जो सत्संग की भूमि हो वह तो तीर्थ से भी महान हो जाती है, क्योंकि हमारे पिताजी कहा करते थे, जब भरद्वाज जी प्रयाग में रहते थे, स्नान करने जाते थे, तो गंगा जी उनसे मिलने के लिए आती थी। क्यों आती थी? तो गंगा जी कहती है, सब लोग मुझ में आकर पाप धो जाते हैं और मैं जब किसी महापुरुष का दर्शन करती हूँ, उनका सानिध्य करती हूँ, जब उनकी चरण का स्पर्श करती हूँ, तो मैं भी एकदम निर्मल हो जाती हूँ पहले की भांति। इसी प्रकार से सत्संग का महात्म्य है कि सत्संग जो भी सुन लेता है वो निर्मल हो जाता है। पागल, तू 3 दिन से यहाँ पर सत्संग सुनता रहा और फिर भी भूखा रहा। तूने गंगा जी के दर्शन की, गंगा जी में नहाए हुए व्यक्ति की आस लगा कर बैठा रहा। अरे सत्संग तो स्वयं ज्ञान गंगा है, उसमें जो नहाता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, इसलिए अब तो खाना खा ले। तो इसीलिए यह मनुष्यत्व प्राप्त हुआ है कि हम मोक्ष की इच्छा कर सके और मोक्ष की इच्छा को दृढ़ करने के लिए हमारा मार्ग जो है वह प्रशस्त करने के लिए हम सत्संग करें। इन सब बातों को बताकर सर्व कर्माणि संन्यस्य, सभी कर्मों का संन्यास बताया 10 श्लोकों में। 11वें श्लोक में कर्मों के जो परिणाम, कर्मों के जो फल बताए वो चित्तस्य शुद्धये कर्म नम वस्तुपलब्धये, चित्त की शुद्धि के लिए कर्म बताए गए, वस्तु की उपलब्धि के लिए नहीं। और 12वें श्लोक का अनुसंधान करते हुए कहते हैं, सम्यक विचारतः सिद्धा रज्जु तत्वावधारणा, भ्रांत्योदित महासर्प भव दुःख विनाशिनी। सम्यक विचारतः सिद्धा, सम्यक विचार से सिद्ध, जिसने अपने मन को अपने बस में कर लिया है, जिसकी सारी इंद्रियां अपने बस में है, जो योगारूढ़ हो चुका है, ऐसे सिद्ध पुरुष को सम्यक विचारतः सिद्धा रज्जु तत्वावधारणा। रज्जु तत्वावधारणा, वेदांत में यह दृष्टांत बहुत ही प्रचलित है। कौन सा दृष्टांत? तो कहते हैं अंधकार में अगर रज्जु पड़ी है तो अंधकारवश उस रज्जु में सर्प की भ्रांति होती है, वस्तुतः वह सर्प नहीं, केवल रज्जु में सर्प की भ्रांति मात्र होती है। अब उस भ्रांति को ही वेदांत में अध्यास या अध्यारोप कहा गया है। हमने पूर्व भी अध्यास की व्याख्या आपके समक्ष रखी थी। असर्पभूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत् वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः। असर्पभूतायाम, जो सर्प नहीं है ऐसी, रज्जौ रज्जु में, असर्पभूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत्, सर्प का आरोप होता है वैसे ही वस्तुनि अवस्त्वारोपः, वस्तु ऐसे ब्रह्म में, जड़ ऐसे जगत का आरोप होता है, देहादि का अध्यास होता है। वस्तुतः वह ब्रह्म मात्र है, वस्तुतः वह विपर्यय है। भ्रांत्योदित महासर्प भव दुःख विनाशिनी, पर जैसे ही इस रज्जु में से सर्प वाली भावना चली। देखिए, जरूरी नहीं कि ब्रह्म हो तो आपको सत्यता प्रतीत न हो। अंधकारवश जब आप सर्प में, आप रज्जु में अंधकारवश जब सर्प देखते हैं, उस सर्प से आप डर ही जाते हैं। हालांकि वह सर्प सत्य नहीं,
वह वितत यानी मिथ्या है, पर फिर भी आप उससे डर तो जाते ही हैं और उस डर के कारण, भय के कारण आपके शरीर पर प्रस्वेद निकल के आता है, भवें जो है वह तन जाती है, शरीर में कंपन होने लगता है। हालांकि रज्जु का परिणाम ये तो कदापि नहीं है, पर रज्जु में ब्रह्म के वश जो सर्प देखा है उसके कारण यह सब वृत्तियां आती ही है। इसीलिए जब आप कोई दीपक लेकर आओ या फिर अंधेरे को दूर करने के लिए अब अगर लाइट जलाते हो, हमारे यहाँ वेदांत में अंधकार को अज्ञान के साथ और प्रकाश को ज्ञान के साथ बताया गया है। ये जो अंधकार है वह अज्ञान जैसा है। अज्ञान के कारण ब्रह्म में जगत की भ्रांति होती है, जैसे अंधकार के कारण रज्जु में सर्प की भ्रांति होती है। पर जैसे ही आपने दीपक जलाया, जैसे ही आपने प्रकाश किया, जैसे ही आपने लाइट जलाई, तुरंत ही अब सर्प गया कहाँ? अरे सर्प था ही नहीं तो जाएगा कहाँ पर? वस्तुतः सर्प था ही नहीं, अब सर्प गया कहाँ? पर ये सर्प का आना भी भ्रम था, जाना भी भ्रम है। वैसे भी जगत की सृष्टि का भी मिथ्यात्व है और जगत की सृष्टि होना भी मिथ्यात्व है और जगत का नाश होना भी मिथ्यात्व है। सर्प आया भी नहीं, सर्प गया भी नहीं, पर फिर भी सर्प के कारण भयादि हुए। वैसे ही संसार न तो निर्माण हुआ, ना ही संसार का नाश हुआ, फिर भी संसार के कारण उसके बंधन में हम पड़े। वस्तुतः बंधन है ही नहीं, अपने आप हमने उसको बांध कर रखा है। बहुत सुंदर एक बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने दोहे में, मानस में भी कही है। बालकांड के में ये दोहा आया है कि झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। झूठ ही सत्य जही बिनु जाने, झूठ को ही हम सत्य जानते हैं। कैसे? तो कहते हैं जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। भुजंग बिनु, रज्जु जो है वह भुजंग बिना की है, पर फिर भी उस रज्जु में, उस रोप में हम कहीं ना कहीं सर्पेंट, स्नेक देख ही लेते हैं। जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। पर जब हम जागते हैं तब स्वप्न की दुनिया शेष नहीं रहती है। जब हम जागते हैं तो ना ही स्वप्न रहता है, ना ही स्वप्न का हाथी रहता है, ना ही स्वप्न के लोग रहते हैं। तो जगत में उस स्वप्न की अवस्था का बाद हो गया, निरसन हो गया। वैसे ही उस स्वप्न में इस जागृत अवस्था का बाद और निरसन हो गया। एक में दूसरे का निरसन हो गया, एक में दूसरे का बाद हो गया। इसीलिए दोनों ही वितत, दोनों ही मिथ्या है। अब एक और सुंदर दोहा छुपाई गोस्वामी जी ने कही है, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। बहुत सुंदर बात कही है गोस्वामी जी ने। कहते हैं जो सपने सिर काटे कोई, अगर एक मनुष्य है, एक व्यक्ति है, सो गया है, सोते हुए स्वप्न देख रहा है, उस स्वप्न में अगर कोई आकर उसका सर काट दे और सर काटने के बाद जो उसको पीड़ा होती है, उसके घर वाले को जो दुख होता है, वो दुख तब तक नहीं जाता जब तक वह नहीं जागता। वैसे ही जागने का अर्थ क्या है? जागने का अर्थ है सत्य का दर्शन करना। जागने का अर्थ ये है कि आत्मा का साक्षात्कार करना। जागने का अर्थ ये है प्रत्यगात्मा में एक चेतन तत्व को, सर्वम खलु इदं ब्रह्म को देखना। इसी का अर्थ है जागना। भगवद गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक आया है। भगवद गीता में सुंदर श्लोक ऐसा कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जैसे मिश्री की डली जब भी चाटो, जिस ओर से चाटो मीठी ही लगती है। भगवद गीता तो भगवान के वचन है, जहाँ से देखो, जिस ओर से चाटो, जो भी श्लोक उठाओ सुंदर ही लगते हैं। और वहाँ पर भगवान एक उपदेश देते हुए कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां यस्यां जागर्ति संयमी तस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी।
जो सर्वभूतों के लिए, जो सभी साधारण जीवों के लिए, या निशा सर्वभूतानाम, जो जागते हुए यानी जो लोगों के लिए, साधारण मनुष्य के या साधारण जीवों के लिए जो निशा है, जो रात्रि है, तस्याम जागरति संयमी, उस समय उस रात्रि को संयमी जो होता है वह जागता है। भगवान एक तरफ कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, और दूसरी ओर विदुर जी धृतराष्ट्र को कहते हैं कि 4 लोगों को नींद नहीं आती। कौन से 4 लोगों को? तो कहते हैं चोर को नहीं आती, कामी को नहीं आती, रोगी को नहीं आती, और जिसने किसी का गलत किया है उसको भी नींद नहीं आती। अब क्या ये संयमी का प्रकार इन 4 में से है कि उसको नींद नहीं आती? तो कहते हैं नहीं नहीं, भगवान ने जो वाक्य कहे हैं उसका अक्षरशः शब्द का अर्थ न निकाले, उसको अगर समझना है तो पुनः आपको आद्य शंकर के शरण में जाना है। शंकराचार्य कहते हैं जो महानिशा है, जहाँ पर सभी अंधकार में यानी अज्ञान रूपी अंधकार में सभी लोग, सभी जीव ग्रसित रहते हैं, सभी जीव सोए हुए रहते हैं, उस समय जागता कौन है, जागरूक कौन है? जिसने यह देखा हो कि ब्रह्म ही सत्य है, जिसने यह देखा हो आत्मा का ही अस्तित्व है, जिसने यह देखा हो यह देह आत्मा नहीं, जिसने यह देखा हो कि यह जगत जो है वह ब्रह्म है और वह केवल परमात्मा में भ्रांति मात्र है, वही सच में जागता है। यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, और जिसको साधारण लोग जागना कहते हैं उसे तो संयमी योगी स्थित प्रज्ञ निशा रात्रि यानी अज्ञान ही, अविद्यामय रात्रि ही समझता है। आप उसको जागना मत समझिए, ये सोते हुए जागना नहीं है। जागना यानी सत्य को देखना, जागृत होना। इसीलिए कठोपनिषद कहता है उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरं निबोधत। उस समय उसने कहा उत्तिष्ठ, अब उत्तिष्ठ यानी उठो। अब उठो, उठेंगे कैसे? बिना आँख खोले बिना जागे क्या उठेंगे? कहा हाँ, जो आप जागना समझते हो वो जागना यहाँ पर है नहीं। आँख खुलना यानी जागना नहीं है। उठो, आँख तो खुल गई है, अब जागृत, अब जागो। और जागना कैसे संभव है? प्राप्य वरं निबोधत, और उनके पास जाओ, उन गुरु के पास जाओ जो आपको बोध दे सके, वही सच में जागना है। जब उनका बोध समझ में आ जाए वही सच में जागना है। जब ब्रह्ममय जगत दिखने लगे, बाकी हम सब सोए हुए हैं, हालांकि हम स्थूलतः जागे हुए हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। जैसे किसी का स्वप्न में सर कट गया, जब तक नहीं जागेगा, आंख नहीं खुलेगी, सपना भंग नहीं होगा, तब तक वह दुख, वह पीड़ा नहीं मिटेगी। पर जैसे ही आंख खुलेगी, अरे रे मैं तो स्वप्न देख रहा था, अरे रे मैं तो स्वप्न देख रहा था, वो तो मिथ्या है, वो तो वितत है, ये समझकर एकदम हास हो जाता है। वैसे ही जागृत अवस्था में, जो सच में जागृत अवस्था नहीं है, सच में जागना नहीं है, यानी उठी हुई अवस्था में, जब वित्थान अवस्था है, जब समाधि की अवस्था नहीं है, उस जागृत अवस्था में आपको जब भ्रम दूर होता है, तब ही यह 3 प्रकार के जो दुख है वह दूर होते हैं। और ये 3 प्रकार के दुख कौन से हैं? तो कहते हैं आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ये आदि भौतिक दुख क्या है? ये जो कोरोना वाला है वह आदि भौतिक दुख है। किसी अन्य जीव से अन्य जीव को हानि, अगर रास्ते में कहीं जा रहे हो और सांड भिड़ जाए और जोर से सिंग मार के उछाल दे, उसे कहते हैं आदि भौतिक दुख। दूसरा है आदि दैविक दुख। ये अगर अर्थक्वेक हो जाए, भूकंप हो जाए, बाढ़ आ जाए
और ऊपर से ओले गिरने लगे, तो ये सब जो है वह आधिदैविक दुख है। और आध्यात्मिक दुख कौन सा है? शरीर और मन, इन दोनों का जो दुख है वह आध्यात्मिक दुख है। जब हमारे शरीर में संतुलन जो है वह बिगड़ जाता है, तब ये शारीरिक दुख जो है वह उत्पन्न होते हैं। कर्ण संघाते, हमारे इंद्रियों में कोई दुख होता है तब इंद्रिय जन्य शारीरिक दुख उत्पन्न होते हैं। और जब सत्व, रजस और तमस इन तीन का संतुलन बिगड़ जाता है तब मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। इन मानसिक और शारीरिक दोनों को आध्यात्मिक दुख कहा गया है। इन त्रिविध तापों को हरने के लिए क्या करना है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना है, क्योंकि तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नाश करने वाले, पाप का जो फल है, पाप का जो परिणाम है वह ताप है। और उन तापों को जो निवारते हैं वो भगवान श्री कृष्ण है, वो भगवान श्री राम है। तो यहाँ पर देखिए, कई लोगों के मन में विचार आएगा कि विवेक चूड़ामणि पढ़ाते पढ़ाते भगवान के विषय में, सगुण साकार के विषय में आपको बता रहे हैं। जब हम कहते हैं निराकार, कई लोग, देखिए हमारे भारत में ही क्या विश्व भर में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो नितांत नास्तिक है, जैसे कि जैन, बौद्ध, चारवाक, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, ये जो है वह नितांत नास्तिक है। हालांकि जैन बोलते हैं महावीर भगवान, बुद्ध बोलते हैं, बौद्ध जो है वो बोलते हैं बुद्ध भगवान, पर वो भगवान बोलते केवल है, वो ईश्वर की सत्ता को मानते नहीं है। अभी उस विषय में नहीं जाते। चारवाक जो 5वें तत्व को भी नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, पुनर्जन्म को नहीं मानता, प्रत्यक्ष के अलावा किसी प्रमाण को नहीं मानता, वे भी नास्तिक है। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, अभी उनके विषय में बोलते ही नहीं। पिताजी कहा करते थे कि कम्युनिस्ट कैसा है, उनके जितना अनिष्ट कहीं और है ही नहीं। सचैलम स्नानम आचरेत, अगर उनका नाम ले लिया तो जो वस्त्र पहने हैं उस वस्त्र सहित स्नान करना पड़ेगा। और अभी विवेक चूड़ामणि पढ़ाते पढ़ाते स्नान करने कहाँ जाए, इसीलिए कम्युनिस्ट भी नास्तिक है। और एक है अर्धनास्तिक। ये अर्धनास्तिक क्या है? तो कहते हैं जो लोग निराकार को मानते हैं पर साकार को नहीं मानते, निर्गुण को मानते हैं पर सगुण को नहीं मानते, सनातनियों ने उनको भी अर्धनास्तिक कहा है। अब मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं कि इस अर्धनास्तिक में कौन कौन से समाजी आ जाते हैं, कौन कौन से नमाजी आ जाते हैं, क्योंकि ना तो वो अवतार में मानते हैं, ना ही वे मूर्ति में मानते हैं, और ना ही वे श्राद्ध में मानते हैं, ना ही वे सगुण साकार में मानते हैं। चाहे मंदिर बनाने का ढोंग कर ले, पर वस्तुतः अवतार में नहीं मानते और सगुण साकार में मानते नहीं। बोलते हैं वेद मंदिर, अब मंदिर कहाँ, जहाँ मूर्ति ही नहीं वो मंदिर कैसा? ठीक है, अभी किसी की निंदा के प्रकरण में नहीं जा रहे हैं, तो वो होते हैं अर्धनास्तिक। अब कुछ है गए बीते यानी ढोंग तो बहुत करते हैं, आडंबरी बहुत है, पर वस्तुतः भगवान को मानकर सर्व में ईश्वर को नहीं देखते, ईश्वर के चरण में उनका शीश कभी नहीं झुकता, ईश्वर की निंदा ही अंततोगत्वा तो करते हैं, ईश्वर के नाम पर झूठी सौगंध भी खा लेते हैं। ये गए बीते लोग हैं। और चौथे लोग हैं जिसको हम आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में मानते हैं, जो सगुण में मानते हैं और निर्गुण में मानते हैं, साकार में मानते हैं और निराकार में मानते हैं। देखिए, निराकार शब्द में भी साकार का समर्थन है। कैसे? तो ये निराकार शब्द की उत्पत्ति जो वो कैसी है? निर्गतः आकार यस्मिन् ते सह, जिसमें से आकार निकल गया है वह। अब आकार निकल गया कब? जब था तो निकल गया, जब था ही नहीं तो निकला कैसे? अब जब बोल दिया कि निर्गतः आकार यस्मिन् ते, जिसमें से आकार निकल गया है वह सह, अब निकल गया मतलब था। किसी को जब हम बोलते हैं कि तेरी बुद्धि चली गई, मतलब बुद्धि थी तो सही, अब नहीं रही। किसी को बोलते हैं कि तेरे बाल झड़ गए, मतलब बाल थे तो सही, अब नहीं रहे।
जब हम बोलते हैं निर्गत आकार, मतलब आकार था पर नहीं रहा, निराकार स्वयं ही आकार की पुष्टि करता है, निर्गुण स्वयं ही सगुण की पुष्टि करता है। और इन दोनों में जो विश्वास रखते हैं, जो वैदिक परंपरा का पालन करते हैं, जो शुद्ध सनातनी है, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो शाक्त हो, चाहे वो सौर हो, चाहे वो गणपत्य हो, और चाहे वो किसी की भी पंचायतन में से किसी के भी उपासक हो, वैष्णव हो, शैव हो, वह जो है सनातनी जो है वह आस्तिक है, अर्ध नास्तिक नहीं, क्योंकि वे दोनों रूपों में विश्वास रखते हैं। पर साधारण लोग, सामान्य लोग और जो नास्तिक है वो भगवान के इस परम रूप का दर्शन नहीं कर पाते। देखिए गीता में अर्जुन बहुत सुंदर प्रश्न उठाया, इतने सारे प्रश्न पूछे पर भगवान कहीं पर भी उसको निराश नहीं करते। कहीं पर भी भगवान ने ऐसा नहीं किया बस अर्जुन अब बस कर, अब बस कर। जितने प्रश्न अर्जुन ने पूछे तो भगवान ने उसके इतने सुंदर उत्तर दिए और अंत में अर्जुन निरुत्तर हो गया, क्योंकि अब प्रश्न ही बाकी नहीं रहे। तो अर्जुन ने पूछा, भगवान ईश्वर की बात करते हैं, ब्रह्म सगुण ही निर्गुण नहीं कछु, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण और अगुण में, निर्गुण में कोई भेद नहीं है। जैसे आप निर्गुण निराकार सगुण साकार की बात करते हो, ईश्वर की बात करते हो, वो ईश्वर है क्या और ईश्वर कहाँ रहते हैं? जब अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा ईश्वर कहाँ रहते हैं, और भगवान ने कहा अर्जुन तेरे पॉकेट में से नोटबुक निकाल और लिख ले, मैं तुझे पता देता हूँ, एड्रेस देता हूँ, अब याद रखना, दूसरी बार मत पूछना। और कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर जो है सर्वभूतों में, हृद्देशे हृद प्रदेश में, अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन वह हृद प्रदेश में रहता है। ये एड्रेस आप सभी भी लिख लो, मैंने भी लिख लिया है, आप भी लिख लो। भगवान ने सभी को यही कहा। जब भगवान ने ये कहा तब गीता को नहीं मानने वाले, श्री कृष्ण को अवतार नहीं मानने वाले, ऐसे नितांत नास्तिक चिल्ला पड़े, अरे अरे भगवान ने कैसा एड्रेस दिया। अगर सच में हृदय में यानी हृदय में भगवान रहते तो डॉक्टर जो है वह हार्ट की सर्जरी करते हैं, कभी उनको भगवान मिले क्या? अब उन अकल के हजरत बुद्धियों से पूछो कि क्या आप आंखों का ऑपरेशन करते हो तो दृष्टि दिखती है? जब डॉक्टर नाक का ऑपरेशन करते हैं तो बू गंध दिखती है। जब जीभ का ऑपरेशन करते हैं तब स्वाद दिखता है। और जब कर्ण का ऑपरेशन करते हैं तो क्या वह शब्द वहां पर सुनाई देता है या दिखता है? शब्द का प्रत्यक्षीकरण होता है? अगर नहीं होता तो वैसे ही हृदय का ऑपरेशन करने पर सूक्ष्म स्वरूप से रहे हुए परमात्मा का दर्शन वहां पर नहीं होता। भाव यह समझना है, जैसे आँख जो है वह दर्शन करती है, नाक जो है वह गंध सूंघता है, वैसे जीभ जो स्वाद ग्रहण करती है, वैसे ही हृदय ये साधन है परमात्मा को ग्रहण करने का। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा चित्तस्य शुद्धये कर्म। और आगे के श्लोक में 9वें श्लोक में कहा उद्धरेद आत्मनात्मानम, आत्मा से आत्मा का उद्धार करो। उस आत्मा की जो बात की, उस आत्मा के उद्धार के लिए उसमें प्रथम आत्मा का अर्थ है हृदय, मन, जिसके कारण ये दर्शन होते हैं। इसीलिए ऑपरेशन करने पर वो नहीं दिखते। अगर हाथ में पीड़ा है, हाथ काट लो, डिसेक्शन कर लो, पीड़ा दृष्टिगोचर नहीं होती है, अनुभवजन्य है। वैसे ही ईश्वर सर्वव्याप है, पर हृदय से उसका साक्षात्कार होता है, मन से उसका साक्षात्कार होता है। इसीलिए भगवान ने यह एड्रेस दिया हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हम बात तो कर रहे थे रज्जु और सर्प के दृष्टांत की, और हम बीच बीच में और कोई दृष्टांत में चले आए। देखिए सत्पुरुष के सानिध्य से बहुत बहुत लाभ होता है। हमारी जो श्रद्धा है वह बढ़ती है, और श्रद्धावान लभते ज्ञान है। जब श्रद्धा बढ़ती है तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है।
और गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, गुरु और वेदांत वाक्य में जो विश्वास है उसी का नाम श्रद्धा बताया गया है। जिसके साथ हम रहते हैं उसका असर बिना पढ़े नहीं रहता। अफलातुन का नाम अगर आपने सभी ने सुना है, देखिए ग्रीक के 3 बड़े थिंकर्स फिलोसोफर्स हुए। एक का नाम था सोक्रेटिस, उनके शिष्य थे प्लेटो और उनके शिष्य थे एरिस्टोटल। सोक्रेटिस को सुकरात भी कहते हैं और एरिस्टोटल को अरस्तु भी कहते हैं और प्लेटो जिसको अफलातुन कहा जाता है। अब ये प्लेटो के विषय में सच्ची कहानी है कि किसी ने प्लेटो के नाम से जोड़ दी है, पर कहानी अफलातुन को लेकर, अफलातुन यानी प्लेटो को लेकर है। तब एक बार अफलातुन क्या करता, अपने बेटे को, जो लोग निठल्ले होते, आवारागर्दी किया करते, कुछ काम धंधा न करते, ऐसे यहाँ वहाँ घुमा करते, जिसका जीवन में कोई लक्ष्य न था, ऐसे अकर्मियों के साथ घूमने नहीं देते, उनके साथ खेलने नहीं देते, उनके साथ बैठने नहीं देते। तो हमेशा उसको ऐसे से बचाए रखे। माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चे को अच्छे संग में रखे। एक दिन क्या हुआ, वह ऐसे ही घूमता घामता कहीं गया, खेलते खेलते ऐसे ही आवारों की टोली में घूमने लगा। अब जब ये घूम रहा था, उसी दिन अफलातुन उस मार्ग से निकले और उन्होंने अपने बच्चे को इस प्रकार से देखा, उनको अच्छा नहीं लगा। जब बच्चा घर पर आया तब कहा, बेटा तो उन लोगों के साथ घूमता है, अच्छा नहीं है, अच्छे लोगों की सोबत, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, हमेशा कुसंग का त्याग करना चाहिए। तब उस बेटे ने उत्तर दिया, देखिए आजकल भी कई लड़के ऐसी बकवास करते हैं, क्या हुआ, मैं तो अच्छा हूँ ना, मैं तो बुरा नहीं होऊंगा ना, मेरी आप चिंता ना करिए, मैं अपने मन से बड़ा स्वच्छ हूँ। अगर मेरे दोस्त दारू पीते हैं तो क्या है, मेरे दोस्त सिगरेट फूकते हैं तो क्या है, मांसाहार करते हैं तो क्या है, मैं तो उनके साथ बैठता केवल हूँ, मैं थोड़ी मांस खाता हूँ, मैं थोड़ी मदिरा पीता हूँ। देखिए, जब किशोरावस्था बाल्यावस्था होती है, मन बड़ा नाजुक, बड़ा कोमल होता है, ऐसे लोगों के संपर्क में रहने पर मन अशुद्ध हुए बिना रहता ही नहीं है। अब अफलातुन ने क्या कहा, ठीक है बेटा, तेरी जैसी इच्छा, एक काम कर, वहाँ जो हमारा चूल्हा है वहाँ पर बुझे हुए कोयले पड़े हैं, जरा उसमें से कोयला लेकर। कहा ठीक है। अब उसमें आग नहीं है, वो बुझ गई है आग। अब वो गया, चूल्हे के पास गया, वो कोयला लेकर आया। अब कहा लाओ यहाँ पर रख दे। अब रख दिया। उस समय उस बालक ने श्वेत वस्त्र धारण किए थे, तो जब कोयला वहां पर रखा, उस श्वेत वस्त्र पर उस कोयले के निशान आ गए। उसका हाथ तो पूरा कोयले के साथ काला काला हो गया। अब अफलातुन ने कहा, बेटा वह कोयला ठंडा हो चुका था और उसमें आग नहीं थी, इसीलिए तेरा हाथ भी न जला और कपड़ा भी न जला, पर उस कोयले ने अपना असर दिखाया। तेरा कपड़ा जो था सफेद, वह काला हुआ, हाथ भी काला हुआ। चाहे तू अपने मन को उस आग से बचाए रखे, उस जलन से बचाए रखे कि कुसंग का असर तुझ पर न पड़े, पर बदनामी का भय रहता ही है। इसीलिए कुसंग से बचना चाहिए और हमेशा सत्संग करना चाहिए। इस प्रकार से उसने अपने बेटे को समझाया। यही बात बारंबार, देखिए जो भी दार्शनिक हुए वो सभी मान्य थे, आदरणीय थे, पर जो बात भारत में, भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में उपनिषद रूप से हमारे पास आई, भगवद गीता रूप से हमारे पास आई, ब्रह्म सूत्र रूप से हमारे पास आई, आचार्यों के प्रकरण ग्रंथ से हमारे पास आई, वह इतनी दुर्लभ और इतनी महत्वपूर्ण, इतनी मूल्यवान है कि उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। इसीलिए उसमें श्रद्धा रहकर आगे बढ़ना है। जो दृष्टांत बार बार वेदांत में दिया है कि रज्जु और सर्प का, अविद्या जो है वह अनादिकाल से है। जैसे अंधकार है, अंधकार में सत्य वस्तु नहीं दिखती, वैसे ही अज्ञानवश सत्य ऐसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। जब तक अविद्या का नाश न हो जाए, जब तक अंधकार जो है वह दूर न हो जाए, अंधकार के दूर करने में प्रकाश स्वतंत्र है, वैसे ही अज्ञान को दूर करने में ज्ञान स्वतंत्र है। ज्ञान को किसी की भी अपेक्षा नहीं है, ज्ञान निरपेक्ष है।
वैसे इसीलिए कर्म की अपेक्षा नहीं है, बिना कर्म के भी संन्यास हो सकता है, मोक्ष मिल सकता है, आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। कहा सम्यक विचार्य वस्तु तत्वम, बार बार इसका विचार करना है। बुद्ध्वा समझकर भय कंपादि दुखम जहाति प्रसिद्धम, जैसे हम इस रज्जु में सर्प को देख कर जान कर बुद्ध्वा भय कंपादि दुखम, भय कंप आदि दुख होते हैं, पर जैसे ही दीपम आनयनेन, जैसे ही दीप यानी दिया जलाया, मंद अंधकारे पतितम रज्जुम, अंधकार में पड़ी हुई रज्जु यानी डोर रस्सी, सर्प मनवान, सर्प मानकर पुरुषः व्यक्ति बिभ्यत डर जाता है। दीप आनयनेन, पर दीप लाने से, सम्यक विचार्य सुष्ठु विचार करके दीप के प्रकाश में, वस्तु तत्वं बुद्ध्वा, वस्तु तत्व को जान करके सर्प नहीं रज्जु है, भय कंप आदि दुख, भय और कंप जो भी दुख है, शरीर के विकार है, जहादीति चले जाते हैं, प्रसिद्धम ऐसा ही लोक में प्रसिद्ध है। तत्र रज्ज्वाम भ्रांत्या उदितः, रज्जु में भ्रांति उदित होती है, यो महासर्पः, वह महासर्प है। वैसे ही ब्रह्म में जो भ्रांति उदित होती है वह जगत है। तद भवम तत् प्रत्यय जन्यम यत् दुखम, इसीलिए उस भ्रांतिवश दुख है, वस्तुतः दुख नहीं है। तद विनाशिनी, और उसके विनाश के लिए सम्यक विचार जन्या, सम्यक रूप से अच्छे तरीके से विचार जन्या विचार करना है। रज्जु तत्वावधुति ही, उसके रूप के लिए सच में रज्जु का अवधारण पुनः धारण करना है, सर्प के अपवाद का दूर करके, सर्प के अध्यास को दूर करके, अध्यास को इंग्लिश में कहते हैं सुपर इम्पोजिशन, डी सुपर इम्पोजिशन करके पुनः रज्जु को देखना है। तद्वत वैसे ही भ्रांत्या जातम, जब भ्रांति चली जाती है, यद भव दुखम जन्म मरण प्रयोज्य दुखम, उसके कारण उत्पन्न ऐसे दुख भी दूर हो जाते हैं। जब ये अध्यास रूपी भ्रांति दूर होने पर जन्म और मरण रूपी दुख भी दूर हो जाते हैं। तद विनाशिनी सम्यक विचार प्रयोज्या तत्वावधारणा, इसीलिए उसके विनाश के लिए सम्यक अच्छा विचार करना है। आत्मा यथा आत्म्यावधुति ही, आत्मा में ही आत्मा का दर्शन करना है, आत्मया मन से हृदय से आत्मा का दर्शन करना है। ब्रह्म साक्षात्कार है इति सर्वांशे, यह जो उदाहरण है वो बहुत ही सुष्ठु है, एकदम सर्वांश में समझाने में, सभी तरीके से सर्वांग में यह उदाहरण काम लगता है। आप्तोक्त्य अनुसारेण, आप्त उक्ति यानी जो आपको सद्गुरु कहे वह उक्ति के अनुसार, क्रियमाण विचार से, उस पर विचार करने से, अध निश्चय हेतुत्वम, यह निश्चय हो जाता है। नान्यस्य कर्मण इत्याह, कर्म से नहीं विचार से ही यह निर्णय किया जा सकता है कि यह जो है वह रज्जु है, सर्प नहीं, सत्य वस्तु परमात्मा है, सत्य वस्तु ब्रह्म है। उसका विचार कर कर ही हम इस दुख से, अविद्या के जाल से मुक्त हो सकते हैं।